मैंने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी थी, अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी की हत्या करता है अदालत के अंदर। खैर वो कहानी अलग है, मगर कहने का अर्थ ये है कि जो बातें फिल्मों में दिखाई जाती हैं और आज से कई सालों पहले, वो आज भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। जो लोग इस बात को लेकर तालियां पीट रहे हैं कि जीवा तो एक गैंगस्टर था, यहां पर निजाम कमजोर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, यहां निजाम कमजोर हुआ है पुलिस का। बिल्कुल उसी तरह से जब पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो ताली बजाने वाली बात नहीं थी कि पुलिस की मौजूदगी में वो बात हुई। और अब जज साहब के सामने ये सब हो रहा है लखनऊ की सिविल कोर्ट में, वो जगह जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बैठते हैं, यानी वो शहर जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बैठते हैं। मीडिया की बेहूदगी देखिए, इसे महज कत्ल की कहानी बता रहे हैं ये लोग, महज कत्ल की कहानी, मगर आपके सामने सूरत हाल बने हुए हैं दोस्तों। कोई मीडिया ये नहीं कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा जंगल राज। नहीं साहब, जंगल राज तो सिर्फ विपक्ष के राज्यों के लिए इस्तेमाल होता है। कल्पना कीजिए ऐसा राजस्थान में होता, कर्नाटक में होता, पंजाब में होता, तो कितनी आसानी से, बिहार में होता, कितनी आसानी से मीडिया जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करता। मगर मजाल है उत्तर प्रदेश के बारे में कोई इस तरह से इस्तेमाल करे। अब एक और खबर बताता हूं मैं आपको उत्तर प्रदेश की। एक नाबालिग महज 14 साल की लड़की का गैंगरेप होता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या में नाम आता है इस शख्स का, जिसकी शक्ल आप भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में देख रहे हैं। इस सामूहिक दुष्कर्म में एक 22 साल का व्यक्ति, एक 23 साल का व्यक्ति और एक 14 साल का नाबालिग भी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। इस वक्त ट्विटर में उस लड़की के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। आरोपियों में ये भारतीय जनता पार्टी का नेता भी, हालांकि पार्टी का यह कहना है कि हमने उसे पार्टी से निकाल दिया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से, मगर इसका चेहरा आप पोस्टर में देख रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए दोस्तों कि समाजवादी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता, आम आदमी पार्टी का नेता या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस तरह से किसी हत्या में, किसी अपराध में शामिल होता। आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या नहीं किया जाता, क्या क्या नहीं किया जाता। मगर आज उत्तर प्रदेश के बारे में ये कोई नहीं कहेगा कि वहां पर जंगल राज है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जब जज साहब के सामने कुख्यात गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतारा गया था, ये देखिए, चंद लम्हों के बाद का ये वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति गोली मार चुका था और पुलिस बेबस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये वो वीडियो है। आपके स्क्रीन पर बानगी है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और कोई मीडिया चैनल इसे जंगल राज नहीं कहेगा, कोई मीडिया चैनल नहीं कहेगा, सिर्फ कहेंगे ये कत्ल की कहानी है। अब ये वीडियो देखिए, किस तरह से अस्पताल ले जाया जा रहा है गैंगस्टर जीवा को, जब शायद कुछ सांसें बची हुई थी। गैंगस्टर जीवा एक कुख्यात गैंगस्टर था। यही नहीं, मुख्तार अंसारी का शूटर भी बताया जा रहा था। ये तमाम चीजें हैं, और मैंने हर बार कहा है, जब आप अपराध का दामन थामते हैं तो अंत आपका ऐसा ही होता है। मगर जब अंत ऐसा होता है तो सवाल राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर उठती है। सवाल यह उठता है कि वहां जज साहब इतने घबरा गए थे कि उन्हें कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। यह हकीकत है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर हां, कोई भी मीडिया चैनल से जंगल राज नहीं कहेगा। जब बस्ती में 14 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, जिसमें नाम आता है एक ऐसे शख्स का जिसका पोस्टर, जिसका चेहरा भाजपा के एक पोस्टर में दिखा गया था, कोई जंगल राज नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, जो अपने आप में कितने दुख की बात है। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संघर्ष होता है औरंगजेब के मुद्दे पर। वहां पर कर्फ्यू लग जाता है। उस मुद्दे को लेकर मीडिया डिबेट करता है क्योंकि वहां पर औरंगजेब शब्द का नाम आ जाता है ना। देखिए पापा की परी किस तरह से अपने नथुने फुलाकर औरंगजेब की बात कर रहे हैं। जी हां, औरंगजेब पर तो डिबेट होगा, कोल्हापुर में एक संघर्ष पर डिबेट होगा, मगर मणिपुर में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं दोस्तों, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। वहां पर एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया है, वहां पर असम राइफल्स के जवानों पर गोली मारी गई है, वहां एक मां और बच्चा उन्हें जिंदा जला दिया है मॉब ने, वहां अब तक 70 से 80 लोग मारे जा चुके हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करेगा। कोई गृह मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं पूछेगा कि अमित जी आपने तो ये कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो दंगे होंगे, मगर मणिपुर में क्या हो रहा है बताइए ना। मणिपुर पर मीडिया की खामोशी क्यों बनी हुई है? महाराष्ट्र में भी सही सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कोई ये नहीं बतला रहा है कि पिछले एक लगातार एक अरसे से टी राजा सिंह, जो कि भाजपा के ही विधायक और नेता हैं, वो महाराष्ट्र में घूम घूम कर भड़काऊ बयान दे रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी यात्राएं निकाल सकते हैं मगर भड़काऊ बयान नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना को दखल देना पड़ा था महाराष्ट्र के लिए। उस वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी और अब कोल्हापुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर क्यों बद से बदतर हो रहा है? चाहे टी राजा सिंह द्वारा भड़काऊ बयान देना हो, चाहे कोल्हापुर में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में अघाड़ी की वजह से जो चुनौती मिल रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे को, इसीलिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो, समाज में बंटवारा हो और वोटों की खेती में भाजपा को बम्पर फसल मिले। ये सवाल है कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं इसलिए तो महाराष्ट्र में जानबूझकर हालात को बद से बदतर तो नहीं किया जा रहा है? वरना टी राजा सिंह खुलेआम महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर को क्यों चुनौती दे रहा था? क्योंकि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार थी ना, तो यह व्यक्ति हालात को क्यों बद से बदतर कर रहा था? ये सवाल है जो पूछे जाने चाहिए, मगर कोई मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं आपको बताता हूं मीडिया कर क्या रहा है दोस्तों। ये देखिए, औरंगजेब पर डिबेट आज तक में बात हो रही है लव जिहाद, गेमिंग जिहाद की, और ये रिपब्लिक में मोदी वर्सेस देम ऑल। यहां पर अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अरे भाई, अभी तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में। लोकसभा चुनाव में तो अभी 10-11 महीने हैं। इतनी जल्दी क्या है बाबू? अभी से डिबेट कर रहे हो कि मोदी वर्सेस ऑल। ये मीडिया अपराध स्थल है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। इनका कोई मतलब नहीं है पत्रकारिता से। लॉ एंड ऑर्डर जब विपक्ष के राज्यों में बदतर होती है तो उस पर सवाल किया जाता है, वहां जंगल राज जैसे जुमलों का इस्तेमाल होता है। मगर जब महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में हालात रसातल में जा रहे हैं, दफन हो रही है वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उसे महज कत्ल की कहानी कह के उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? ये सवाल तो पूछना होगा ना। और हम इस मंच पर वो सवाल जरूर पूछेंगे, चाहे महाराष्ट्र पर हो, चाहे उत्तर प्रदेश पर हो, चाहे मणिपुर।